बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी अपने अंदाज़ में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। अगर आए तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने मेथी धो ली है, इसको बारीक बारीक अच्छे तरीके से काट लिया है। इसको पकाने से ज़्यादा इसको धोना मुश्किल है, मतलब इसको अच्छे तरीके से आपने धोना है खुले पानी में। एक तो इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से इसका पानी निचोड़ना है। खूब सारा नमक लगा देना है इसको काटने के बाद, ठीक है। खुश्क पे खूब सारा नमक लगा देना ताकि इसका अच्छे तरीके से पानी निकल जाए और जितनी भी कड़वाहट है इसकी वो निकल जाए। बहुत से लोग कहते हैं हमारे हाथ की आलू मेथी अच्छी नहीं पकती, वो इसी वजह से कि आप धोने में मेहनत नहीं करते होगे। इसको धोना बहुत अच्छे तरीके से है। साथ ही यहाँ पे जी मेरे पास प्याज है, टमाटर है और आलू मैंने बारीक बारीक काट लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं रेसिपी। अच्छा जी, तो प्याज मैंने डाल दिए हैं पतीली में, जो मैंने आपको दिखाए थे। घी डाला, फिर प्याज। ये मैं इस वजह से रिकॉर्ड नहीं करती, इसका क्या रिकॉर्ड करना होता है। पतीली में सिर्फ प्याज ही तो डाले हैं मैंने, ठीक है। अब इसमें जी मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इनका जब कलर इस तरह से थोड़ा सा चेंज हो जाए तो अदरक लहसुन का मैंने बीच में पेस्ट शामिल कर दी। ये पेस्ट जो है ना, ये मैं बना के रखती हूँ 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में, तो इसलिए इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक है, ये ख़राब नहीं है कि आप समझो कि ख़राब है। नहीं, जब अदरक गीली हो ना तो इसलिए वो कलर चेंज कर जाती है। वैसे येलो येलो होता है, लेकिन ये हल्का सा इसने कलर चेंज किया। अब जी इसमें मैंने शामिल कर दी मेथी। शायद ये वाला स्टेप आप लोगों को मेरा थोड़ा सा चेंज लगे, या फिर शायद बहुत से लोग इस तरह बनाते हों, मुझे तो खैर पता नहीं। लेकिन मेरी अम्मी इस तरह से बनाती हैं तो मैं भी इस तरह से बनाती हूँ, और इससे बिल्कुल मेथी कड़वी नहीं पकती और इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार बनती है ना कि आप दूसरे दिन कहोगे कि मेथी। ये मैं दूसरी तीसरी दफ़ा बना रही हूँ। 1 हफ्ते में 2 दफ़ा तो बन चुकी है, ये तीसरी दफ़ा बन रही है अब हमारे घर मेथी। बहुत मज़े की बनती है। अच्छा जी, तो मैंने 7 से 8 मिनट तकरीबन मेथी को अच्छे तरीके से तेल में भून लिया, प्याज वाले तेल में, बगैर किसी मिर्च मसाले के, ठीक है। इसको इस तरह अच्छे तरीके से भून लेना है। इस तरीके से अगर आप मेथी बनाओगे बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनेगी। आपका दिल करेगा कि आप दूसरे दिन मेथी पका लो। तो बहुत मज़े की बनती है, ज़रा कड़वाहट नहीं आती इसमें और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टमाटर, ये मैंने काट लिए थे, और साथ में सादा घर का नमक मिर्च वगैरह, और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। सिर्फ 2 चम्मच मैंने मिर्ची डाली है। आप जितना आपके घर में जितना तीखा खाया जाता है आप उसके मुताबिक डाल लो। नमक मिर्च हल्दी डाली है, और इसको मैं अब अच्छे तरीके से मेथी में हल कर लूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर को सॉफ्ट कर लूँगी, सॉफ्ट सा कर लूँगी, ठीक है। बिल्कुल सादे मसाले डलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डलेगा। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करना, सिर्फ तरीका चेंज है। अच्छा जी, तो टमाटर को मैंने सॉफ्ट कर लिया, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूना है मैंने मेथी के साथ टमाटरों को। और अब जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी आलू। और आलू देखें यहाँ मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हैं ताकि जल्दी से गल जाएं, और इसको 5 मिनट के लिए मैंने भून लिया मेथी के साथ। अब जी मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, इतना पानी शामिल करूँगी कि आलू गल जाएँ। फिर उसके बाद इसकी हम असल भुनाई करेंगे, और भुनाई में कंजूसी नहीं करनी, भुनाई अच्छे तरीके से करनी है अगर जायका चाहिए खाने में तो। अच्छा जी, तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है, और देखें पानी थोड़ा थोड़ा रह गया। आलू में अभी थोड़ी सी कसर है, इसको तकरीबन 5 मिनट मैं और रख दूंगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है। आपको पसंद है आप डाल लो, नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं है, नहीं डालो। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए और रख दूंगी, फिर इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा जी, तो 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया, और देखिए पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया। अब इसकी मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई करनी है। भुनाई में कोई कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। अगर मज़ेदार खाना चाहिए तो सब्र से, इत्मीनान से ही मज़ेदार खाना बनता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूँगी, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। अच्छा जी, तो अच्छे तरीके से आलू मेथी को भूनने के बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और देखिए कितने मज़े की लग रही है, जितने मज़े की लग रही है यकीन माने इतनी ही मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। बहुत टेस्टी लगती है। और ये मेरे पास 2 हरी मिर्चें पड़ी हुई थी तो मैंने बीच में शामिल कर दी। अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग भी शामिल कर दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा घी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ना घी को जज़्ब कर लेती है, तो इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है, और मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। अगर कोई हमारे घर की खा लेना आलू मेथी तो बाकायदा पूछता है कि आप लोगों ने कैसे बनाई, क्योंकि हमारे में तो थोड़ी कड़वाहट रह जाती है। तो उसकी वजह यही होती है कि एक अच्छे तरीके से उसका पानी नहीं निचड़ा होता आलू मेथी का, और दूसरा इस तरह घी में भुनी नहीं होती। तो इस तरह बहुत टेस्टी बनती है, मेरे तरीके से बनाइएगा ज़रूर।